हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जामर 95 परिवार में। मैं दीपक साइगल और लेकर उपस्थित हूँ टॉप 30 करंट अफेयर्स को। एक करंट अफेयर्स ऐसा है कि 2020 और 2021 दोनों से लिया गया है। आपको 2020 और 2021 में से निकाला गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो चलिए कंप्लीट करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? किस फुटबॉलर को प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? सम्मानित किया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। दूसरा प्रश्न है, नॉर्वे ने किस अभिनेता को मानवतावादी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? नॉर्वे ने किस अभिनेता को मानवतावादी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? तो करेक्ट आंसर होगा सोनू सूद। सोनू सूद जी को मानवतावादी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तीसरा प्रश्न है, द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा के लेखक कौन है? तो जयराम रमेश है, जयराम रमेश। 4 नंबर प्रश्न है, पेटा ने निम्नलिखित में से किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है? पेटा ने निम्नलिखित में से किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है? तो 4 का आंसर हो जाएगा जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम जी को पेटा ने पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। 5वां प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय जूता कंपनी बाटा के नए ग्लोबल सीईओ बनाया गया है? तो बाटा के नए ग्लोबल सीईओ बनाया गया है संदीप कटारिया को। संदीप कटारिया को बाटा का नया सीईओ बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के किस शहर के चौराहे का नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है? तो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, राज्यपाल थे लालजी टंडन जी, उनके नाम पर एक रखा गया है, चौराहा का नाम बदल कर रख दिया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा लखनऊ, यानी लखनऊ के चौराहे का नाम बदलकर लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है। 7वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है, 23 जून को। अब फ्रेंड्स एक और चीज़ यहाँ से याद रख सकते हैं, 23 जून को ही 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। तो 23 जून से 2 डेट आपको याद रहेगा, एक तो है ओलंपिक दिवस और एक है प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून को। 8 नंबर प्रश्न है, हॉकी इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हेतु किसके नाम की सिफारिश किया है? हॉकी इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हेतु किसके नाम की सिफारिश किया है? तो रानी रामपाल को। हॉकी के कप्तान है अभी वुमेन्स हॉकी का रानी रामपाल। एक प्रश्न यहाँ से और इम्पोर्टेंट बनता है, भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुआ था? भारतीय हॉकी संघ की स्थापना 2009 में हुआ था। अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 4था स्थान है। और पहला स्थान पर कौन है? तो चीन है पहला स्थान पर, चीन। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। 11 नंबर प्रश्न है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? उषा पाढ़े। उषा पाढ़े जी को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनाई गई है। 12 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो करेक्ट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो बर्न है। और अगर पूछा जाए कि भारत कौन से रैंक पर है, तो भारत 48वें स्थान पर है। 48वें स्थान पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश बन गया है, हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है?
तो यूपी सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम को बदलकर भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर होगा अयोध्या एयरपोर्ट। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की गई है यूपी सरकार द्वारा। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है अयोध्या। 15 नंबर प्रश्न है, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है अनिल जैन को। अनिल जैन को। और ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। 1920 में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का स्थापना हुआ था और अभी नए अध्यक्ष बने हैं अनिल जैन। 16 नंबर प्रश्न है, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत रहा है 49वें स्थान पर और फिनलैंड पहले स्थान पर है। फिनलैंड पहले स्थान पर है। फिनलैंड की अगर राजधानी पूछा जाए आपसे तो हेलसिंकी होगा, हेलसिंकी। 17 नंबर प्रश्न है, कौन से खिलाड़ी आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? डेविड वार्नर। डेविड वार्नर आईपीएल के इतिहास में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। डेविड वार्नर एसआरएच सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान हैं। वरुण भारत और किस देश के बीच एक बहुपक्षीय रक्षा अभ्यास है? वरुण भारत और किस देश के बीच एक बहुपक्षीय रक्षा अभ्यास है? तो भारत और फ्रांस के बीच में वरुण बहुपक्षीय रक्षा अभ्यास है। फ्रेंड्स, यही सब प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अभी आप नहीं कंप्लीट करते हैं, जब एग्जाम देकर आते हैं, बाहर निकलते हैं, तो आप बोलते हैं कि ये क्वेश्चन पता चलता है कि यही क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन आया था। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लीज़ कंप्लीट कीजिए मेरे साथ रहकर। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा और एक शेयर फ्रेंड्स ज़रूर कीजिएगा। इससे मोटिवेशन प्राप्त होता है, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल पाएगा। कौन सा भारतीय रेलवे जोन पूरी तरह विद्युतीकृत होने वाला पहला रेलवे जोन बन गया है? कौन सा भारतीय रेलवे जोन पूरी तरह से विद्युतीकृत होने वाला पहला रेलवे जोन बन गया है? तो पश्चिम मध्य रेलवे। भारत में अगर रेलवे जोन की बात किया जाए तो 18 रेलवे जोन है और 21 भर्ती बोर्ड है। 18 रेलवे जोन है और 21 भर्ती बोर्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह बी हो जाएगा, 19 का। उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन बिहार में किया गया है। बीपीएससी के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? भारत 2020 में लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो 21 का करेक्ट आंसर होगा 53 स्थान पर। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक में 53 स्थान पर है। भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में तैयार किया गया है? भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में तैयार किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा केरल। केरल में पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया है। 23 नंबर प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आयुष्मान भारत योजना का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है आरएस शर्मा को। आरएस शर्मा को। और आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च किया गया था? 2018 में लॉन्च किया गया था, 2018 में। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है चंडीगढ़ में। अब फ्रेंड्स, चंडीगढ़ से एक रिलेटेड जीएस का क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाता है कि रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो रॉक गार्डन बनवाया गया था नेक चंद के द्वारा। रॉक गार्डन बनवाया गया था नेक चंद के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है चंडीगढ़ से, तो इसका करेक्ट आंसर चंडीगढ़ हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक यानी 28वें महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है सुबोध कुमार जायसवाल जी को।
सुबोध कुमार जायसवाल जी को सीआईएसएफ के 28वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी के कार्यकाल को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था और इसका वैधानिक दर्जा कब मिला था? 1992 में मिला था वैधानिक दर्जा। और सेबी के अभी वर्तमान अध्यक्ष अजय त्यागी जी हैं और इनके कार्यकाल को 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में हुआ था, जिसमें 61 देश भाग लिया था। मेन कारण क्या था? तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। उसमें अमेरिका के द्वारा जापान के 2 शहर, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिरा दिया गया था। अब परमाणु बम को इंग्लिश में एटम बम कहते हैं। तो परमाणु बम यानी एटम बम का खोज कौन किया था? तो ऑटो हान के द्वारा 1945 ईस्वी में किया गया था। लेकिन अगर आपसे हाइड्रोजन बम की बात करें तो हाइड्रोजन बम का खोज कौन किया था? तो एडवर्ड टेलर किया था 1952 में। तो यहाँ पर प्रश्न है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को। 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से निम्न में से किन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से किन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? रोजर पेनरोस, राइनहार्ड गेंजेल और आंद्रे गेज। फ्रेंड्स, आप पेनरोस, गेंजेल और आंद्रे गेज, जेल, रोस, इससे भी आप करके आसानी से याद कर सकते हैं। आखिरी प्रश्न है, किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2050 तक। कौन सा देश के द्वारा? तो जापान के द्वारा। जापान की राजधानी टोक्यो है और यह सुमीदा या अराकावा नदी के किनारे स्थित है। सुमीदा या अराकावा नदी के किनारे स्थित है और टोक्यो यानी कि जापान 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट कर बताइएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए थे तो सब्सक्राइब करके और चले जाइएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, एक शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।